हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे इलिप्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक लाइन दी हुई है जिसमें अल्फा जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है। फिर कह रहा है कि ये लाइन एक्चुअली में इस एलिप्स को एक पी पॉइंट पे टच करती है जहां पे ये पी पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अपने को बतानी है फोकल डिस्टेंस। अब इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जेईई मेंस के सिलेबस में टेंजेंट नॉर्मल वाला कंसेप्ट है नहीं कॉनिक सेक्शन का, लेकिन ये प्राइमरली उसी पे बेस्ड है। तुम चाहो तो उसकी हेल्प से भी इसको कर सकते हो। जैसे मैं उसी की हेल्प से अगर तुमको बताऊं तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से और काफी जल्दी हो जाएगा। जैसे अपने पास में यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, एक पॉइंट पे टच करिए जिसका मतलब टेंजेंट है। अगर ये यहाँ पे इसके लिए टेंजेंट है तो अपने को इलिप्स की इक्वेशन ये दे रखी है। इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0। अगर किसी एक पॉइंट p पे हम निकाल रहे हैं जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 ले लूँ तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर को अपन लिखते हैं x इंटू x1, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 अपन लिख देंगे और ये 1 इसके इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर अपन इसको देखें जैसे ये है, अब ये हमारे पास में इस पॉइंट पे इक्वेशन है। अब इसी पॉइंट पे ये वाली भी इक्वेशन है। इसको अगर अपन देखें तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे राइट साइड में मेरे को 1 बनाना है। जैसे यहाँ पे √7 तो इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बाई √7 और x की जगह x1 में पुट कर देता हूँ लाइन में। और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 4/√7 और यहाँ पे y1 इक्वल टू 1। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनको कंपेयर कर दो। जैसे ही अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल्स टू अल्फा बाई √7 और यहाँ पे 4y इक्वल्स टू 4/√7 यानी कि y की वैल्यू 1/√7 आ जाएगी। हालांकि x की हमारे पास में अभी नहीं आई है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। अब जैसे ही y की वैल्यू को पुट करोगे तो देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा +4, y स्क्वायर करोगे तो ये 1/7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3x स्क्वायर एक्चुअली में 1 माइनस 4/7 यानी कि 3/7, 3 से 3 चला गया, x स्क्वायर की वैल्यू 1/7, x की वैल्यू +-√1/7 अपने पास में आ रही, जहां से x की वैल्यू अपन ये लेंगे। ठीक है, क्यों हम ये ले रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि पी पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स और वाई दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मेरे पास में पी पॉइंट अब आ चुका है जिसमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/√7 कॉमा वाई की वैल्यू भी 1/√7 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब ये हमसे क्या कह रहा है कि हमको इस एलिप्स पे एक फोकल डिस्टेंस बतानी है पी पॉइंट से। जब भी फोकल डिस्टेंस का कहानी हो अपने पास में तो फोकल डिस्टेंस अपने पास में क्या होती है? ए प्लस माइनस ई एक्स, ये हमारे पास में फोकल डिस्टेंस होती है। अब इसको सबसे पहले इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा x² / 1/3 प्लस y² / 1/4 इक्वल टू 1, जहां पे ये वैल्यू अपने को a² देगी, ये वैल्यू b² देगी। तो यहां से हम अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी और e की वैल्यू अगर निकालोगे तो e क्या होता है? यहाँ पे होता है b² इक्वल्स टू a² इंटू 1 माइनस e²। ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस अपन कर देते हैं। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो अपने पास b² की वैल्यू 1/4 है और ये वैल्यू 1/3 है, तो ये 1 माइनस और इंटू 1 माइनस e² के इक्वल, तो 1 माइनस e² की वैल्यू 3/4, e² की वैल्यू 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4 आ गया, e की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब अपन यहाँ पे इन वैल्यूज को रख देते हैं। जैसे a की वैल्यू रखोगे 1/√3, यहाँ प्लस माइनस e की वैल्यू की बात करोगे 1/2 और x अपने पास में x, y जो अपन कोऑर्डिनेट ये वाला ले रखा पी पॉइंट, इसी का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो कि 1/√7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें देख लो ये दोनों फोकल डिस्टेंसेज है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पे केवल प्लस वाला अपने को ऑप्शन में दे रखा है तो डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अगर इसकी जगह माइनस वाला दे रखा होता तो वो दूसरी हो जाता। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। हालांकि अगर मान लो अपने को यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल वाला फंडा नहीं पता है कि हम भाई टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ के ही नहीं गए, उस सिचुएशन में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
उस सिचुएशन में अपने को सीधा सीधा ये जो इक्वेशन दिख रही है यहां से y की वैल्यू निकाल लो, जो कि अपने पास में ये बाई ये हो जाए। इस y की वैल्यू को पुट कर दो यहां पे। जैसे ही पुट करोगे तो ये x यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² प्लस यहाँ पे √7 माइनस अल्फा एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आएगा, जो बेसिकली x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन दोनों के बारे में कहानी क्या है कि दोनों पे एक कॉमन पॉइंट है, जिसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, जिसका मतलब इसका d कर दो इक्वल टू 0। यहां से अल्फा आ जाएगा और अल्फा आ गया तो फिर वही सेम कहानी अपन वापस से रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि एस और एस डैश हमारे पास में दो फोकाई है इस वाले इलिप्स का, जहां पे a ग्रेटर देन b अपने पास में दे रखा है। a ग्रेटर देन b है तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल टाइप का इलिप्स है। फिर कह रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा मेरे पास में इस इलिप्स पे लाई करने वाला एक पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये सब अपने को बताना, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू भी इसने दे रखी है और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे ये फोकल डिस्टेंस एक हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, ये सारा का सारा सिनेरियो अपने को इसने दे रखा। तो जब भी इस तरीके का केस रहे अपने पास में पॉइंट अपने को अल्फा कॉमा बीटा कोई भी एक पॉइंट लेना है, तो मैं यहाँ पे सबसे आसान चीज जो हमारे लिए हो सकती है वो कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ना इसको वैसे ले लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो इलिप्स होता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, यहाँ से a की बात करोगे तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ई भी निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को पता है फोकल डिस्टेंसेस की अगर अपन बात करेंगे, फोकल डिस्टेंसेस वो जैसा कि मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि ये एक्चुअली में a प्लस माइनस ई एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। x यहाँ से ले लेंगे अपन, तो e की वैल्यू अपने को चाहिए रहेगी। e क्या होता है, e यहाँ पे होता है √1 माइनस, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो या फिर चाहो तो वैसे लिख सकते हो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर छोटी वाली वैल्यू डिवाइड बाय बड़ी वाली वैल्यू का स्क्वायर ये कर दो और रूट लगा दो। तो यहाँ पे 1 माइनस 9 बाई ये हो जाएगा 9/25, यहाँ पे बच गया रूट के अंदर 16/25, यानी कि e की वैल्यू आ गई 4/5। तो अब फोकल डिस्टेंसेस की अगर अपन बात करें तो अपने पास में जैसे अगर मान लो एक फोकस को मैं s ले लेता हूँ तो एक हो जाएगा a माइनस ई एक्स, ले लो इसको। तो a की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू अभी अपन देखें तो 5 है, माइनस e की वैल्यू 4/5 है और यहाँ पे 5 cos थीटा, तो ये आ गया। तो ये बेसिकली 5 माइनस 4 cos थीटा आ जाएगा। दूसरे वाले की बात करोगे तो वहाँ पे केवल प्लस आता है, तो ये 5 यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज प्लस में आ जाएंगी, तो ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 5 प्लस 4 cos थीटा। दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, इन सबको बस इसमें पुट कर दो। तो पुट करोगे तो अपने पास में ये क्या दे रखा है, एस पी का स्क्वायर, जो कि एक्चुअली में हो जाएगा 5 माइनस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, अगले वाला 5 प्लस 4 cos थीटा का स्क्वायर अगले वाले में, दोनों को मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं और ये सब है 37 के इक्वल। यहां से अगर मान लो मेरे को थीटा मिल गया तो सारा कहानी ही अपना खत्म हो जाएगा। तो पहले वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो वो अपने पास में आ जाएगा 25 प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20 और 40 हो जाएगा 40 cos थीटा। अगले वाला भी सेम आएगा, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये भी 25, यहाँ पे भी 16 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस 40 cos थीटा आ जाएगा। और अगले वाले की बात करो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है और उसके आगे भी माइनस है, तो ये -25 प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा, ये सब 37 के इक्वल हो जाए। अब देखो इस 25 से ये 25 गया, इससे गया ये, तो मेरे पास में यहाँ पे कितना आ रहा है 25 हमारे पास में है, ये बचा हुआ है। इसके बाद अगर अपन बात करें इस 25 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 16 3 बार है तो 48 cos स्क्वायर थीटा, 37 माइनस 25 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा 12/48, जिसका मतलब 1/4। तो cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आएगी। बट हमने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे P पॉइंट, और P पॉइंट जो है एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अपने को cos थीटा को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये cos थीटा 1/2 हो जाएगा। अगर ये 1/2 हो गया तो मेरे पास में P पॉइंट देख लो कि
हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 1/2 और 3 इंटू, अब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा देखो 1/2 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये अपने पास में आ जाएगा। अब ये अल्फा बीटा है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है अल्फा और बीटा के होल स्क्वायर का सम, तो यहाँ पे करोगे तो 25/4 हो गया, अगले वाला 9 और 27/4 हो जाएगा। दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करता हूं तो 25 इंटू 2 करते हैं 52, सॉरी 50 और +2 करोगे तो 52 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से अपने को क्या कह रहा है, देखो हमको कह रहा है कि हमारे पास में एक लाइन है, ये लाइन एक्चुअली में इस वाले इलिप्स को इंटरसेक्ट करती है एट 2 पॉइंट, तो दो अलग अलग पॉइंट्स अपने पास में होंगे। फिर कह रहा है कि तो एंगल बताइए विच इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पॉइंट्स निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं कि भाई y इक्वल्स टू यहाँ पे x+1 हो जाएगा, इसको पुट कर देते हैं उस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन को भी ना ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x² + 2y² = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x², यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर = 1, तो ये हो गया x² प्लस यहाँ पे 2x² प्लस 4x + 2 - 1 = 0, तो ये हो गया 3x² प्लस 4x + 1 = 0 मेरे पास में आ जाएगा। अगर ये अपने पास में यहाँ पे आ रहा है तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा ये 1 नहीं आएगा ना, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा तो ये भी 2 आएगा, ये 2 आएगा तो ये भी 2 आ जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली ये = 0 आ जाएगा, जहां से x कॉमन अगर मैं ले लूंगा तो 3x + 4 = 0, x की दो वैल्यूज 0 और -4/3 मेरे पास में आ जाएगा। और जब x की दो वैल्यूज है तो y की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, एक तो 1 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू अपने पास में यहाँ पे -4/3 अगर x की जगह पुट करेंगे तो ये -1/3 आ जाएगी। अब अगर मान लो मैं एलिप्स को देखूं तो ये यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, क्योंकि a² ग्रेटर देन b² है, जिसका मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप का एलिप्स है। अगर हॉरिजॉन्टल टाइप का एलिप्स है तो कुछ इस तरीके का इसका कहानी है, जिसका सेंटर 0,0 है, जिसमें क्या हो रहा है एक पॉइंट 0,1 है, 0,1 मतलब कि ये वाला पॉइंट ही हो गया, ये 0,1 हो गया। दूसरे वाले पॉइंट की बात करोगे तो वो है एक्चुअली में यहाँ पे जो क्या दे रखा है -4/3, -1/3, ये अपने पास में पॉइंट है, इसका यहां पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। अब एक्चुअली में मेरे को करना क्या है कि मेरे को इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो इनसे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस लाइन सेगमेंट के द्वारा यहां पे कितना एंगल बन रहा है इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, एक चीज तो यहां पे क्लियरली अपने को दिख रही है कि इसमें अगर तुम एंगल निकालने जाओगे तो एक एंगल तो इतना है, जो कितना है, जो कि एक्चुअली में 90 डिग्री है, यानी कि π/2 प्लस में आएगा। दूसरा एंगल ये है, ये एंगल कितना है, इसको अगर तुम चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि अगर मान लो मैं इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दूं तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये वाला भी है, और इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, थीटा = tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा mod ऑफ y/x, ये कर लो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया y की अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा -1/3 और डिवाइड बाय x तो ये आ जाएगा -3/4, जिसमें माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा tan इनवर्स 1/4 है, जिसका मतलब दोनों ए बी लाइन सेगमेंट के द्वारा एंगल कितना बना जा रहा है π/2 प्लस ये थीटा, यानी कि π/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो खत्म हो गया। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहां पे बात करेंगे अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किनके, इलिप्स के, जहां पे दो इलिप्स मेरे को दे रखे और कह रहा है कि इन दोनों इलिप्स के जो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे वो एक्चुअली में एक सर्किल पे लाई करते हैं, जिसकी रेडियस r है, सेंटर a, b है, तो ये बताना है। यानी कि मेरे को सर्किल का इक्वेशन पता चल जाए तो कहानी ही खत्म हो जाएगी, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे आसान सा स्टेप कि जब भी अपने पास कोई भी एक कॉनिक दे रखा हो, जैसे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अपन करते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस को
मेरे को रिप्रेजेंट करना है उनके लोकस को, तो अपन वहां पे क्या करते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 0। वही सेम कंसेप्ट अपन इलिप्स के लिए भी लगा सकते हैं कि E1 प्लस लैम्डा E2 इक्वल टू 0 होगा। अब बस, अब ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों इलिप्स का जो लोकस है, जो कि बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के बेसिस पे बनेगा, उसको डिफाइन कर रहा है। उसके बारे में क्या बोल रहा है कि जो वो होगा वो एक्चुअली में सर्किल है। तो अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन एक सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब कैसे करेगी उस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर मैं एक्स वाई के टर्म में, उसके कोफिशिएंट के टर्म में लिखना चाहूं, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 4 है, लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 4 लैम्डा एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है, तो लैम्डा आ जाएगा उसके साथ। और फिर प्लस साइन लगा दो, यहाँ पे एक्स के साथ देखोगे तो -6 है, यहाँ पे -20 लैम्डा है। फिर वाई के साथ देखोगे तो -12 है, यहाँ -12 लैम्डा है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 प्लस 35 लैम्डा इक्वल टू 0। ये एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस का इक्वेशन। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है तो किसी भी 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन जो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, उसमें अगर मैं उस इक्वेशन को सर्किल की इक्वेशन बनाऊंगा तो अपने को दो चीज चाहिए कि a और b यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, और h यानी कि x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। x इंटू वाई वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो हम यहाँ पे केवल ये कर देंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों बराबर होना चाहिए। लैम्बडा को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे बच गया 2 लैम्बडा, वहां बच गया 1 लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो, अगर मेरे पास लैम्बडा 1/2 आ गया है तो मैं सर्किल की इक्वेशन ही लिख देता हूं। तो यहाँ पे 2 लैम्बडा 1 है तो 4 लैम्बडा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगले वाला भी 3y स्क्वायर हो जाएगा। इसको निकाल लो, इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा -10 और 6 करोगे तो -16x मेरे पास में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा -6 क्योंकि हाफ है ना, -6 और -12 तो -18y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 23। तो 23 को ना मैं 46/2 लिख देता हूँ, और 35 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 35/2 हो जाएगा, जिसको एक्चुअली में ना अपन 46 प्लस 35/2 ये लिख देते हैं। जब भी अपने पास ऐसी इक्वेशन आती है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ सर्किल की इक्वेशन में। आगे चल के जब अपने को सेंटर रेडियस निकालना है तो उसके लिए इसको एक्स स्क्वायर कर दो, इसको वाई स्क्वायर कर दो, ये -16/3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये -6 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये हो गया 81, और यहाँ पे 2 × 3 ये आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये अपने पास में 27 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में इक्वेशन आ गई है। अब मेरे को अगर सेंटर निकालना है तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g, -f, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। तो 2gx से अगर इसको कंपेयर करोगे तो 2g इक्वल्स टू ये है, तो अपने पास में g की वैल्यू आ जाएगी -8/3, तो -g की वैल्यू प्लस में आ जाएगी 8/3। ऐसे ही f की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 3। ये अपने पास में सेंटर आ गया। अब मेरे को रेडियस चाहिए, उसमें भी रेडियस का स्क्वायर चाहिए। तो रेडियस क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पूरे पे रूट, तो अब रूट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर की बात करोगे तो 64/9 हो गया, ये +9 हो गया। माइनस सी की बात करोगे तो -27/2 ये मेरे पास में आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ना 18 एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, चलो 18 अगर मान लो एलसीएम लेंगे तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 128, और यहाँ पे अपने पास में ये आ जाएगा, देखो 18 को 9 से मल्टीप्लाई अपने को करना है, तो मैं ऐसा बोल दूँ 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसमें 18 ऐड करोगे तो 180, हाँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 162। और यहाँ पे 27 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो अपना इसको ना ऐसे लिख देते हैं,
जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 81, 81 इंटू 3 किया तो 3 यहाँ पे 243 आ गया। बस अब इसी को सिंप्लीफाई अपने को करना है। जैसे ही अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये अपने पास में 60 और 20 80 90, तो ये हो गया 290 माइनस 243, तो 243 तो 47 बच गया। तो ये बेसिकली 47/18 मेरे पास में आ रहा है, आर स्क्वायर की वैल्यू। अब जो ये पूछा है वो निकाल लेते हैं। ये कह रहा है ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8/3 इंटू 3 कर दिया, फिर 18 को मल्टीप्लाई कर दो 47/18 से, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 8 प्लस 47 ये अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 55, जो कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर यही वाला हो जाए। ऐसे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, हालांकि यहाँ पे सर्किल वाले सेगमेंट को इसमें मिक्स भी किया गया। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही अपन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि थोड़ा डरावना टाइप का बना रखा है। यहाँ पे ये दो अलग अलग इलिप्स दे रखे हैं, कुछ वैल्यूज दी हुई नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है। क्या कह रहा है, हमारे पास में दो इलिप्स हैं, पहला वाला ये है जिसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है, तो हॉरिजॉन्टल टाइप है। दूसरा वाला इलिप्स ये है जिसका मतलब ये वर्टिकल टाइप वाला इलिप्स है। फिर कह रहा है कि दोनों की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अपने को पता है, जो कि 4/5 इसने दी हुई है। फिर कह रहे हैं कि अगर अपन इन दोनों की लेटस रेक्टम को L1 L2 मान लेते हैं तो ये रिलेशन है। फिर यहां पे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1, पहले इलिप्स के लिए दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस जो कि हमेशा 2AE होती है, उसकी वैल्यू इसने 8 दे दी, जिसका मतलब AE की वैल्यू इसने 4 दे दी, E की वैल्यू अपने पास में है ही, तो A इक्वल्स टू 4/E, यानी कि 4 इंटू 5/4, तो A की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो ये हम पूरी कहानी कर रहे हैं E1 इलिप्स के लिए, ठीक। अब अगर A इतना आ गया तो अपने को पता है B स्क्वायर इक्वल्स टू होता है A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, तो A स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया है, 1 माइनस ये हो गया 16/25, जिसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में ये 25 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा, इससे ये गया, तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में 9 आ जाएगी। जिसका फायदा क्या होगा कि ये आगे चल के लेटस रेक्टम की बात कर रहा था, L1 जो पहले वाले इलिप्स की लेटस रेक्टम है वो क्या हो जाएगी 2B²/A, हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल होता जो कि सेकंड वाला है तो उसके लिए हो जाएगी 2A²/B, तो ये वैल्यू 2 इंटू B²/A ये अपने पास में आ जाएगी, जो कि एक्चुअली में मेरे पास में यहाँ पे 18/5 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं E2 इलिप्स की, ठीक है। E2 इलिप्स के लिए क्या कह रहा है कि ये वाली इक्वेशन है, जिसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, कि पहले तो ये वाला रिलेशन दे रखा है, इस वाले रिलेशन का भी यूज अपन कर लेंगे, और दूसरा इसने क्या दे रखा है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिंस ये B ग्रेटर देन है तो 1 माइनस ये हो जाएगा A²/B², ये अपने पास में आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अपने पास में अगर वैल्यू आ रही है तो इसी वैल्यू का यूज अपन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में अगर लेटस रेक्टम की लेंथ मेरे को निकालनी है, यानी कि L2, तो ये हो जाएगी 2A²/B। अगर मैं इसमें B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा A²B² इंटू B, ये अपने पास में आएगा। देखो इसी से कहानी हो जाएगी खत्म, क्योंकि ये जो रिलेशन दे रखा है अब इस पे हम काम कर लेते हैं। तो L1 की वैल्यू आ रही थी अपने पास 18/5, तो ये 2 इंटू L1 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 कर देता हूँ, बाई 5 इंटू 5 कर दिया, इक्वल्स टू 9 इंटू L2। L2 की बात करोगे तो 2 इंटू A²/B² की वैल्यू निकाल लो, यहां से निकालोगे तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, A²/B² एक्चुअली में 1 माइनस E² के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे पास में 1 माइनस 16/25 हो जाएगा, यानी कि 9/25 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 9/25 हो गया। उसके बाद एक b बच रहा है, इस b को भी ले आओ, अब सिंप्लीफाई कर लो, इससे तो ये गया, इससे गया ये, इससे गया ये, तो b इक्वल टू आ गया 4। अगर मेरे पास b की वैल्यू 4 आ गई है तो अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E2। E2 के लिए अगर बात करोगे तो ये वर्टिकल है तो 2BE हो जाएगा,
तो 2 इंटू बी इंटू ई की बात करोगे तो ये 4/5 है, तो ये हो गया 32/5 अपने पास में, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था, इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास में एक इलिप्स दिया हुआ है, ये a ग्रेटर देन b है, जिसका मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप है, जिसके लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो 30 इसने दे रखा है, यानी कि 2b² a की वैल्यू इसने 30 दी हुई है। फिर क्या कह रहे हैं, इसकी जो इसेंट्रिसिटी है एक्चुअली में इस वाले फंक्शन की मैक्सिमम वाली वैल्यू। अब ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है और सिंस ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में दो फंडा है। पहला फंडा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल लो, फिर वहां से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो ये होता है या ये होता है। ठीक है, दोनों केसेस में अब यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ग्राफ इसका डाउनवर्ड हो रहा होगा, पहली चीज तो। और यहां पे ये जो है ये वैल्यू, जिसको अपन इसका वर्टेक्स बोलते हैं, यहां पे ये क्या होता है -b/2a, -d/4। तो ये तो वो वैल्यू है जिस पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है, चाहे फिर वो ये वाला पॉइंट हो, और ये वो वैल्यू है जो एक्चुअल में मैक्सिमम या मिनिमम हो रही है। अगर ऐसा वाला ग्राफ है तो मिनिमम है, ऐसा वाला ग्राफ है तो मैक्सिमम है। ये चीज अपने को देखना है, यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर देखोगे तो माइनस पहले बाहर ले लो, तो t² - 2t + 3/4 ये है। ठीक है, जिसका d ग्रेटर देन 0 है और कोफिशिएंट नेगेटिव यानी a की वैल्यू नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड टाइप का पैराबोला बनेगा, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहां पे ये वाली वैल्यू निकाल लो अंदर वाले के लिए। इसके लिए अगर निकालोगे -d यानी कि 4 माइनस यहाँ पे b², देखो d की वैल्यू अगर मान लो निकाल रहे हैं तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा b² यानी कि 4 माइनस ac, a इंटू 4a इंटू सी, ये अपने पास में आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 इंटू ए, ये है। ठीक है, मैं अंदर वाले के लिए अभी बात कर रहा हूं, जिससे कि अपने पास में यहाँ पे क्या आ गया -1/4, लेकिन इसके आगे भी माइनस है। तुम चाहते तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे 1 की जगह -1 ले लो और पूरे के लिए एक साथ बात कर लो, जिससे यहाँ पे इसको भी -1 ले लो। ठीक है, बट उससे अच्छा है ना कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, फिर सारी वैल्यूज मेरे को बदलनी पड़ेगी। मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ कि अंदर वाली वैल्यू के लिए ही पहले निकाल लेता हूँ, जो कि -1/4 आया, और इसके आगे माइनस है तो इस माइनस को लगा दो, तो यहाँ से 1/4 आ रहा है। ये एक्चुअली में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसका मतलब ये वैल्यू इसेंट्रिसिटी की है इस पर्टिकुलर इलिप्स के लिए। अब जो हमसे पूछ रहा है उस पर बात करते हैं कि हमसे a² + b² की वैल्यू पूछ रहा है, जहां पे इसने 2b² a की वैल्यू 30 दे रखी है और e² की वैल्यू इसने e की वैल्यू 1/4 है, e की वैल्यू इसने 1/4 दे रखी है। अब देखो e को अपन क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1, ऐसा कर लेते हैं कि e की वैल्यू अगर मेरे पास 1/4 है, यानी कि e² की वैल्यू 1/16 मेरे पास में है, मैं यहाँ पे ना ऐसा कर लेता हूँ कि वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि मैं 2 इंटू b² को ही रिप्लेस कर दो, नहीं तो सबसे आसान रहेगा 1 - e, ये लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड बाई a कर दो, काफ़ी आसानी से वैल्यूज यहाँ पे फिर आ जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, इस a से तो ये a गया, 2 से गया ये, तो ये आ गया 15, तो यहाँ पे 1 - 1/16 इंटू a इक्वल्स टू 15, तो यहाँ पे 15/16 इंटू a इक्वल्स टू 15, तो a की वैल्यू आ गई 16। अगर a मेरे पास में 16 है, a², हाँ a अगर मान लो मेरे पास में 16 है, तो फिर से मैं यहाँ पे b निकाल लेता हूँ। b निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको पता है e² एक्चुअली में 1 - b² a² के इक्वल है, यानी कि 1/16 1 - b² का स्क्वायर इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/16 एक्चुअली में b² के स्क्वायर के बराबर हो गया। 16 से 16 निपटा दो तो b² की वैल्यू 16 इंटू 15 आ जाएगी। अब जो ये पूछ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो a² की वैल्यू 16 है, तो a² की वैल्यू
16 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू 15, इसको भी मैं 16 इंटू 16 ऐसे लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे ये हो गया 16 का स्क्वायर 256, इसका स्क्वायर 256 माइनस ये हो गया 512 माइनस 16 करोगे तो यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 496 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो अपने पास में यहाँ पे ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास h कॉमा के एक पॉइंट है जो कि इस सर्किल पे लाई करता है, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4। फिर क्या कह रहा है कि ये वाला भी एक पॉइंट है जो इलिप्स पे लाई करता है। अगर इलिप्स में मैं बात करूं कि उसका कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं 2h प्लस 1 इक्वल टू x। देखो लोकस की हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं क्योंकि सबसे आसानी से वहीं से हो जाएगा। यहां से अगर तुम h की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 1/2 हो गया। सिमिलरली अपने पास में यहां पे आ जाएगा 3k प्लस 2 इक्वल्स टू y, तो k की वैल्यू y माइनस 2/3 हो जाएगा। h और k की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट कर दो तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 हो गया, यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 9 हो गया इक्वल टू 4, ये आ गया। तो 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि राइट साइड में 1 बनाना रहता है, तो यहाँ पे ये 16 हो गया, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर ये 36 हो गया, इधर आ गया 1। अब यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, ठीक है, तो e की वैल्यू e स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे क्या 1 माइनस स्मॉल बाय बिग का होल स्क्वायर यानी कि 16/36, तो 4 और यहाँ पे 9, तो ये अपने पास में यहाँ पे आ गया 5/9। अब ये पूछ रहा है तो 5/5/9, तो ये हो गया 5/5 इंटू 9, इससे ये खत्म, तो वैल्यू आ गई 9। बहुत आसानी से 2 मिनट करने सॉल्व भी हो जाए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस सेगमेंट का। इस लास्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक इलिप्स है जिसका सेंटर ये है, फोकस ये है, वर्टेक्स ये है। अब ये कोई स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 0,0 इसका सेंटर नहीं, तो स्टैंडर्ड वाला तो है नहीं, तो डिफरेंट टाइप का। लेकिन अब चाहो तो तुम यहाँ पे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कैपिटल X कैपिटल Y इन सब की हेल्प से कर सकते। बट मैं कह रहा हूँ उससे भी आसान सिनेरियो अपने पास में क्या है, देखो ये यहाँ पे ना ये पूरी कहानी, जैसे पहले जब स्टैंडर्ड होता है तो अपने पास में x एक्सिस पे पूरी कहानी होती है यानी कि y इक्वल टू 0 पे। अब वो पूरी कहानी y इक्वल टू -2 पे स्टार्ट हो रही है। तो अगर मान लो इस लाइन को मैं y इक्वल टू -2 बोल दूं, तो मेरे पास में एक इलिप्स है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो अपन से कह रहा है कि इसका जो सेंटर है यानी कि मिड पॉइंट जो है वो 1,-2 है, इसका फोकस जो है वो 3,-2 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 5,-2 है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला पॉइंट -3,-2 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, यहाँ से यहाँ की 4 यूनिट डिस्टेंस है, इधर भी 4 है। अब अपने को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती, जैसे नॉर्मली जब अपने पास में स्टैंडर्ड इलिप्स होता था तो अपन क्या करते थे, इस पॉइंट को बोलते थे a,0, इसको -a,0, इसको 0,b, इसको 0,-b, जिसका अल्टीमेटली घूम फिर के मतलब क्या है कि यहां से यहां की डिस्टेंस a है, वैसे ही यहां से यहां की डिस्टेंस भी a है। तो वही चीज इसने यहां पे क्या दे रखा है कि यहां से यहां की डिस्टेंस जो कि एक्चुअली में 4 यूनिट है, ये डिस्टेंस क्या है 4, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है तो डिस्टेंस 4 है। 4 यूनिट एक्चुअली में a के बराबर है। ये अपने पास में यहाँ पे एक बेसिक सा सिनेरियो आ जाएगा। अब अगर मान लो मेरे पास में ये है, तो उसी स्टैंडर्ड इलिप्स में अपन क्या करते थे, एक और चीज कि जब हम फोकस देखते थे तो फोकस अपने पास में यहाँ पे AE,0 और -AE,0, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये 0,0, तो मतलब हम यहाँ पे ये कहते थे कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में AE के इक्वल है। वही चीज मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कि अब हमारे पास में इस वाले इलिप्स में ये जो डिस्टेंस है जो कि 2 यूनिट है, ये डिस्टेंस AE के इक्वल होगा, तो AE की वैल्यू 2, लेकिन हमको A की वैल्यू पता है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/A यानी कि 2/4 यानी कि 1/2, ये अपने पास में आ गया। अब
ए भी आ गया है, ई भी आ गया है, हॉरिजॉन्टल का मैं बना दिया हूं, तो ई स्क्वायर एक्चुअली में आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 16, और ये 1/4 आ गया, 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 16, तो बी स्क्वायर यहाँ से हम देखो क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 16 एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा मेरे पास में 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 के। तो हमारे पास में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 इंटू 16 यानी कि ये आ गई 12। अब क्या कह रहा है, अब वो अपने को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, हॉरिजॉन्टल है तो ये होती है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए की वैल्यू 4 है। अगर ए की वैल्यू 4 है तो खत्म ही हो गया, यहाँ से 3 आ गया तो ये आ गया इसका आंसर 6, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही अपन ने सारे इलिप्स के क्वेश्चंस को खत्म कर दिया। बाकी चैप्टर्स की बात करूँ तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स तुमको मिल जाएंगे, जहां पे अपन ने जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन के सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस किया।